यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मफ़हूमन तर्जुमा, तफसीरी तर्जुमा कुछ यूँ है, फरमाया कि हर इंसान जो बोलता है, जो बात करता है, हमने उसके साथ फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। जो वो बात करता है, अगर बात अच्छी होती है तो अजर व सवाब के तहत उसे लिख दिया जाता है, अगर बात सही ना हो तो उसे उस हिसाब से लिखा जाता है। इसीलिए उलमाए किराम, सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर मेन बात ये है कि हम समझते हैं कि जी अपने हाथों से, पाँव से कोई अमल करते हैं तो वही लिखा जाता है, उसी का अजर सवाब या उसी को गुनाह के तहत लिखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये मुबारक आयत भी बता रही है कि हम जो बोलते हैं, और बोलना भी एक अमल है, बोलना भी एक अमल है, बात करना भी एक अमल है, तो उसे भी लिखा जाता है। अगर अच्छा हो तो अजर सवाब के तहत लिखा जाएगा, बुरा हो तो गुनाह सजा के तहत लिखा जाता है। इसीलिए उलमाए किराम और खुसूसन पीर व मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ज़ीदा मजदू आप भी फरमाते हैं, ये एक उर्दू का मुहावरा है, लेकिन सूफिया किराम ने इस पर बड़ा ही अमल करने की ताकीद की है। वो क्या है कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना चाहिए कि जो मैं बात करने लगा हूँ, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होने लगी, या किसी के दिल को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी, कोई नाराज तो नहीं होगा। हमारा आज ये रवाज बन चुका है कि हम कहते हैं जी मैंने तो सच बात की है। तो सच बात ही है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, या उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाया जिसने अपने किसी मुसलमान भाई की दिल आज़ारी की, उसने मेरी दिल आज़ारी की। यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि किसी को तकलीफ दी है तो वो ऐसा ही है गोया कि उसने हमें तकलीफ दी है। और आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को इज़ा दी, और जिसने अल्लाह को इज़ा दी अल्लाह ताला उसके साथ ऐलाने जंग फरमाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं इस सारी मुबारक हदीस का मतलब माना ये है कि हम जो है वो किसी का दिल आज़ारी ना करें, कि अल्लाह रसूल उससे नाराज होते हैं, और जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो जाएं अल्लाह ताला उससे अपनी रहमतें, बरकतें, इनामात और नेमतों को दूर फरमा देता है। उलमाए किराम फरमाते हैं इस मुबारक हदीस का दूसरा रुख देखो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, दिल आज़ारी करोगे तो अल्लाह रसूल नाराज होंगे। उलमाए किराम फरमाते हैं दिल आज़ारी क्यों करनी है? दिल को खुश करने वाली, अगले की परेशानी को दूर करने वाली, तकलीफ ना दो बल्कि तकलीफ को दूर करने की वजह बनो, सबब बनो। उससे क्या होगा? मुबारक हदीस बता रही है कि अल्लाह रसूल खुश होंगे, जिससे अल्लाह रसूल खुश होंगे तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमतें, बरकतें अता फरमाएगा। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत जोश में है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा पाक सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मांगे, क्या मांगते हैं? अम्मा पाक फरमाने लगी कि मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बाबा जान हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में जाके उनसे पूछ के आती हूँ, उनसे अर्ज गुजार होंगी कि क्या मांगना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत लेके अम्मा पाक जब अपने वालिद मोहतरम हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में जाती हैं और ये सारा मामला माजरा पेश करती हैं, सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह और आपके दरमियान मेराज की रात जितनी राज की बातें हुई हैं उनमें से एक राज हमें भी बताएं। तो सैयदा पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा आप वापस जाती हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती हैं, वो राज बताएं जो आप और अल्लाह ताला के दरमियान में राज की रात राज की बातें हुई थी, उनमें से एक राज बताएं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, उस दिन बड़ी ही राज की बातें हुई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब, आपका एक उम्मती जब किसी दूसरे उम्मती का दिल खुश करेगा तो उसे बिला हिसाब मैं जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा। अब ये सारा मुआजिजा मामला, ये खुशखबरी अम्मा पाक ने जाके तो सिद्दीक अकबर अपने बाबा जान को सुनाई तो आप रोने लग गए।
رونے لگ گئے تو اما پاک فرمانے لگی کہ یہ تو خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، بلا حساب جنت مل رہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خوشی کی بات ہے، لیکن اس معاملے کی حساسیت دیکھیں کہ اگر دل خوش کرنے پر جو ہے وہ جنت مل سکتی ہے بلا حساب، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے جنت عطا فرما رہا ہے، تو دوسری طرف دیکھیں کہ یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دل آزاری کرنے پر جنت جہنم مقدر نہ کر دے۔ تو یہ بڑے ہی معاملے ہیں، بڑے حساس معاملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے رحم و کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے، ہمیں زبان کا جو صحیح عمل ہے وہ کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔